गौतम अडानी एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी गिरफ्तार हो सकते हैं? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या अडानी देश छोड़कर भाग सकते हैं, या फिर ये जो मामला है ये मामला भी यूं ही किसी साजिश के तहत उछाला गया है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन आरोपों में दम कितना है और अडानी के खिलाफ क्या कुछ हो सकता है, या फिर सब कुछ जैसे पहले हुआ था पहले की तरह ही हवा हवाई है। देखिए, इसके पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। अब इस बार अमेरिका से अडानी पर आरोप लगे हैं। इस बार आरोप जो है वो रिश्वत का है, वो भी 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसके बाद फिर से अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। ग्रुप के मार्केट कैप से झटके में 250 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे में देखिए, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस पूरे मामले से अडानी ग्रीन एनर्जी के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आखिर अडानी पर रिश्वत देने के आरोप क्यों लगे हैं। तो आइए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगा है। साथ ही अडानी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों से गुमराह करने की कोशिश की और साल 2021 में बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया। अमेरिका के अटॉर्नी ब्रायन पीस के मुताबिक सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की प्लानिंग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अरबों डॉलर्स के इस खेल को जीतने के लिए गौतम अडानी ने इस मामले में कथित तौर पर पर्सनली सरकारी ऑफिशियल से मुलाकात की थी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की ओर से यह दावा किया गया है कि रिश्वत देने का पूरा दौर जो है ये करीब 4 सालों तक चला। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल सोल प्रोजेक्ट्स दिलाने के लिए गलत रूट से इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दी गई। खास बात यहां पर तो यह है कि इस सोलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 साल $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हासिल करने का अनुमान दिखाया गया। इस पूरे मुनाफे को हासिल करने के लिए झूठे दावे किए गए, लोन और बॉन्ड्स के जरिए पैसा जमा किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस के अनुसार अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की सीक्रेट प्लानिंग की गई और इसके बाद सभी को अंधेरे में रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पूरे मामले में गौतम अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी, अमेरिकन इन्वेस्टर विनीत जैन, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता और कंपनी के सलाहकार रूपेश अग्रवाल के साथ 7 लोगों को इस जांच घेरे में शामिल किया है। अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई गई थी। अब अमेरिकी एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि क्या गौतम अडानी ने अपने फायदे के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उन्होंने क्या अधिकारियों को गलत तरीके से पैसे दिए। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गौतम अडानी किस प्रोजेक्ट की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं।
अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार गौतम अडानी की कंपनी ने अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। सेकी को सोलर एनर्जी खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहे थे और बायर्स के बिना यह डील होनी मुश्किल थी। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान तैयार किया। रिपोर्ट के अनुसार इसका एक हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका को छुपाने के लिए कोड का यूज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गौतम अडानी का कोड नेम न्यूमेरो यूनो या फिर द बिग मैन रखा गया था। इस मामले को अंजाम देने के लिए पूरी की पूरी बातचीत एनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू की गई। खास बात यहां पर यह है कि इन दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से ज्यादा इकट्ठा किए थे। सागर अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भतीजे हैं और अमेरिकी जांच एजेंसी के घेरे में आई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं। सागर अडानी ने अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2015 में ग्रुप को ज्वाइन किया था। उन्होंने यूएस की ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। अब अरबपति गौतम अडानी के साथ ही उनके भतीजे सागर का नाम भी अमेरिकी जांच में केंद्र में है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले ग्रुप में सागर अडानी जो है वो एनर्जी बिजनेस को संभालते हैं।